अगर अचानक से कहीं जाना पड़ जाए और जिल्द जो है वो काफ़ी डल हो चुकी हो, रंग जो है काफ़ी ख़राब हो चुका हो और आपको लगे कि अब जल्दी से ब्लीच भी नहीं हम कर सकते, तो हम क्या करें? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्क्रब, और जो फ़ौरन ही आप बना सकते हैं, आपके घर में मौजूद है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्क्रब। ये चीज़ें आपको बाज़ार से नहीं लाना पड़ेंगी, आपके अपने घर में मौजूद होंगी इंशाल्लाह से। और मेरी हमेशा से कोशिश यही है कि जो चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद हैं, आप उनसे ही स्क्रब वगैरह बनाएँ, क्लींजिंग क्रीम बनाएँ और ब्लीच बनाएँ। जी, हमने बेसन लिया है और 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। मैंने आपको हैंड पे करके दिखाना होता है या पाँव पे, इसलिए मैं थोड़ा ही कर रही हूँ। आपने अपने फेस पे, हैंड्स पे और बाजुओं पे भी लगा सकती हैं, गर्दन पे लगा सकती हैं आप। जल्दी से 1 चम्मच 2 चम्मच आपने बेसन लेना है। मेरे पास ब्लीच का पाउडर था, मैंने ब्लीच का पाउडर थोड़ा डाला है। ब्लीच का पाउडर डालने से मैल-कुचैल जो होती है वो उगल जाती है, जिसे कहते हैं ना मैल उगलना। और जी यहाँ पे हम ग्लिसरीन के चंद ड्रॉप्स जो है ना वो डाल रही हूँ। ग्लिसरीन अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप ऐसा करें कि आप दूध डाल लें। अगर किसी की ड्राई स्किन है तब, अगर किसी की मतलब ऑयली स्किन है तो वो दूध जो है ना वो स्किप कर दे। बेसन के अंदर हमने डाला है पाउडर ब्लीच का और मीठा सोडा डाला है, और इसके अंदर चंद ड्रॉप जो हैं वो हमने लेमन के डाले हैं। आप हाफ टीस्पून भी ले सकते हैं, बट मैंने जो है ना वो जार में रखा होता है। नींबू जितने भी मेरे पास होते हैं मैं सारे निचोड़ के तो मैंने जार में रखे होते हैं, तो वो मैं चम्मच के साथ डाल रही हूँ। और आपने यहाँ पे क्या करना है कि हाफ लेमन जो है ना वो इस पे निचोड़ देना है। लेमन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, दही पड़ा है घर में तो वो भी डाल सकती हैं। और यहाँ पे मैं सूथिंग लोशन डाल रही हूँ। सूथिंग लोशन ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो। बाज़ ख़वातीन के पास नहीं भी होता, बाज़ लड़कियों के पास सूथिंग लोशन। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि आप व्हाइटनिंग कैप्सूल आपकी करीबी दुकान से भी मिल जाता है, कहीं से भी। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं। बेसन बहुत अच्छे तरीके से आपका जो कालापन है आपकी स्किन से वो दूर करता है। बेसन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसे सांवले रंग पे बड़ी आसानी से मसाज करें, रगड़ें तो वो जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्लो सी आ जाती है स्किन पे। अगर आप खाली बेसन को भी इस तरह करके गुलाब में डाल के या दूध में डाल के थोड़ा दही डाल के भी लगाती हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है विंटर में। आपको पता है विंटर में ऐसे जो खून होता है हमारा उसका जो उतराव चढ़ाव होता है, मतलब खून का चलना जो है ना वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से रौनक जो है ना वो चली जाती है फेस पे, और ऐसे ही असर जो है ना चीज़ें नहीं करती। तो बेसन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप हर रोज़ 1 दफ़ा भी लगा सकती हैं, हफ्ते में 2 बार भी लगा सकती हैं। तो मैं आपको करके स्क्रब जो है स्क्रबिंग करके दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह अपने फेस पे लगा लेना है। और इस तरह से 2 फिंगरों के साथ आपने 2 फिंगर्स के साथ आपने जो है ना मसाज करना है। अपने पाँव के ऊपर कर लें, हाथों के ऊपर कर लें। आप अपनी जो आपकी एड़ियाँ हैं और आपके जो ये वाले फिंगर्स के जो होते हैं, आपके ब्लैक पन जो होते हैं इधर बाल से पड़े होते हैं, लूज़ जिल्द हो गई होती है आपकी काली सी, तो वो आप इस तरह से मल सकते हैं। अभी जो कैमरा है ना, मेरा बेटा आ चुका था तो मैंने उससे कहा कि आप कैमरा थोड़ी देर के लिए पकड़ लो। ट्यूशन जाना था, उसने जल्दी थी उसे, तो कह रहा था मम्मा जी मैं जाने लगा हूँ, तो मैंने कहा बस 2 मिनट कैमरा पकड़ लो। तो जी यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ सारा जो है ना अमल, और आपने इस तरह कर लेना है। और ये आप जितना मर्ज़ी नाखूनों के ऊपर रगड़ें, जितना मर्ज़ी रगड़ें, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जितनी मर्ज़ी नाज़ुक जिल्द भी हो तो उस पे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई जलन नहीं होगी, कोई रेडनेस कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके घर में मौजूद होती हैं। जो ब्लीच का पाउडर बच जाता है उसे ज़ाया ना किया करें। आपने देखा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।